तो आगम शास्त्र के अनुसार ब्रह्म सूत्र और सिरोवर्तन जिन शिवलिंगों में होता है केवल वो शिवलिंग ही पूजने योग्य होते हैं। क्या शिवलिंग को घर में रखना उचित है? जिस भी शिवलिंग की आप घर पर पूजा कर रहे हैं क्या वो शिवलिंग पूजने योग्य है? मैक्सिमम कितने बड़े साइज़ का शिवलिंग आपको घर पर रखना चाहिए? क्या किसी घर में एक से अधिक शिवलिंग रखे जा सकते हैं? शिवलिंग को किस दिशा में रखना चाहिए और पूजा करते वक्त शिवलिंग के किस तरफ बैठना चाहिए? और शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करते वक्त आपको किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? ऐसी सारी बातें मैं आज आपसे इसी वीडियो में करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट टू द बॉटम में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो हमारे सनातन से नहीं जुड़े हैं वो शिवलिंग शब्द को लेकर निरर्थक ही उल्टी सीधी बातें करते हैं। शिवलिंग के बारे में लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग तथ्य रख के शिवलिंग के अर्थ को अनर्थ में बदल दिया है। ये सच्चाई से उनके ज्ञान के अभाव की वजह से हुआ है। शिवलिंग का अर्थ संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक, तो शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का प्रतीक। शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का एक चिन्ह है जिसको देखकर हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो अगर आपसे इस तरीके का कोई गलत बात बोलता है कि शिवलिंग का अर्थ ये नहीं ये है, तो आप उसको बहुत स्पष्ट शब्दों में बता सकते हैं कि संस्कृत की लिंग शब्द जिसका अर्थ है चिन्ह या प्रतीक से लिया गया। अब बात करते हैं, क्या आपको घर में शिवलिंग रखना चाहिए या आप घर पर शिवलिंग रख सकते हैं? जी हाँ, आप घर पर शिवलिंग रख सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि शिवलिंग का आकार छोटा होना चाहिए। याद रखिए, वो शिवलिंग जो बहुत बड़े आकार के होते उनको स्थापित किया जाता है मंदिरों में, ठीक है, जबकि छोटे शिवलिंग जो होते हैं उनको अपने घरों में रख सकते हैं। अब छोटा शिवलिंग जो है वो भी ऐसा नहीं कि आपने कोई भी जाकर देख लिया और कोई भी कैसा भी ले लिया और घर पर मंदिर में रख दिया। प्रभु के लिए, भगवान के लिए कहा जाता है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो फिर तो पत्थर में भी भगवान होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग अपने आराध्य को संभाल कर और अच्छे से संजो कर रखते हैं, तो हमें कोशिश करते हैं कि हमारे जो आराध्य हैं वो बहुत अच्छे से हमारे साथ रहें। शिवलिंग को आप किस जगह रखें, तो आप ऑब्वियस सी बात है, आपके घर में अगर मंदिर है तो मंदिर पर रखेंगे, आप कहीं पूजा करते हैं तो उस जगह पर रखेंगे। याद रखिए, अपने घर में कभी भी एक से अधिक शिवलिंग ना रखें। क्यों? क्योंकि जब आप शिवलिंग रखते हैं तो एक तरीके से आप भगवान की आराधना करके भगवान को वहाँ बुलाते हैं। भगवान की ऊर्जा एक हिस्से में आकर समाहित रहती है और वहीं बनी रहती है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि अपने घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग ना रखें। शिवलिंग जब आप खरीद रहे हो, मान लीजिए आप पत्थर के शिवलिंग ले रहे हैं, जब भी आप पत्थर का शिवलिंग लें तो पत्थर के शिवलिंग के 7 भाग होते हैं, जिसमें से 3 प्रमुख होते हैं। पहला भाग जो कि सबसे नीचे रहता है उसको कहते हैं ब्रह्म भाग। देखिए, अभी आप जो शिवलिंग खरीदते हैं वो अलग अलग शेप साइज में मिलते हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपको मिल सकते हैं आसानी से तो आप यही वाले लें। इसके बाद दूसरा होता है विष्णु भाग। विष्णु भाग क्या होता है? जो पिंडिका होती है जिससे पानी होकर चलता है, आपने देखा होगा शिवलिंग की पिंडिका जो होती है जिससे पानी होकर चलता है उसको विष्णु भाग कहा जाता है। और तीसरा भाग होता है रुद्र भाग। रुद्र भाग वो होता है जो शिवलिंग का ऊपरी सिरा निकला होता है, उसको रुद्र भाग कहा जाता है, जिसकी हम सभी पूजा करते हैं, वो रुद्र भाग कहलाता है। तो एक तरीके से ब्रह्मा जी जो है वो शिवलिंग के बेस में, विष्णु जी उसके मध्य में और ऊपरी सिरे पर भगवान शिव विराजमान होते हैं। चौथा भाग होता है जिसको पानवत्तम कहा जाता है। आपने देखा होगा जो विष्णु भाग होता है, विष्णु भाग से एक नाली गई होती है जिससे जल बाहर गिरता है, जो एक्सेस जल होता है वो बाहर गिरता है, उसको पानवत्तम कहा जाता है। इसके बाद होता है त्रिपुंड। आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर ऐसे 3 रेखाएं अंकित होती हैं शिवजी के त्रिपुंड के समान, वो त्रिपुंड कहलाता है। इसके बाद होता है शिरोवर्तन। शिरोवर्तन क्या होता है? जो पूरी शिवलिंग होती है, जो रुद्र भाग होता है, रुद्र भाग के ऊपर का हिस्सा यानी एकदम हेड, उसको शिरोवर्तन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक चीज और भी होती है जिसको कहा जाता है ब्रह्म सूत्र। आपको बता दूं, ब्रह्म सूत्र आपको बहुत रेयरली ही देखने को मिलेगा शंकर जी की शिवलिंग पर।
लेकिन ब्रह्म सूत्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ब्रह्म सूत्र क्या होता है? पूरी शिवलिंग पर एक सीधी रेखा खींची होती है। यह आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगी। आपको मैं चित्र में दिखा भी दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये ब्रह्म सूत्र होता है। और मान लीजिए आपके में ब्रह्म सूत्र नहीं बना है तो भी आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं। यह आसान नहीं है कि आपको ब्रह्म सूत्र बना हुआ शिवलिंग मिले, तो कोशिश करिए कि आपको ब्रह्म सूत्र बना हुआ शिवलिंग मिले, वो सबसे ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रह्म सूत्र नहीं भी बना है तो आप पूजन कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगम शास्त्र की, तो अगम शास्त्र के अनुसार ब्रह्म सूत्र और सिरोवर्तन जिन शिवलिंगों में होता है, केवल वो शिवलिंग ही पूजने योग्य होते हैं। तो लेकिन आज के टाइम पर ऐसा शिवलिंग मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। तो अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलता है तो आपके पास जो शिवलिंग है आप उनकी पूजा करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, चीनी मिट्टी के शिवलिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसे बहुत से लोग कांच की शिवलिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप याद रखिए, इस प्रकार की किसी भी शिवलिंग को घर पर स्थापित नहीं करें। अब आप शिवलिंग ले आए हैं तो अपने घर पर शिवलिंग को मंदिर में स्थापित कैसे करें? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दिशा का विशेष ध्यान रखना होगा। आप याद रखिए, उत्तर दिशा में शिवलिंग का वो सिरा होना चाहिए जिधर से जल गिरता है। तो हमेशा जिस दिशा में जल गिरता है, जहां से शिवलिंग से जल निकल कर गिरता है, आप चढ़ाते हैं, जल निकल कर गिरता है, उस सिरे को उत्तर की ओर करें। और पूजा करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे शुभ दिशा होती है कि वो पूर्व की ओर देखकर पूजा करें। देखिए, मैं आपको ये सब बातें जो बता रहा हूँ, ये मैं आगम शास्त्र के हिसाब से जो कुछ है वो बता रहा हूँ। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं कोई वेदाचार्य नहीं हूँ जो मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ। मुझे लगा ये बता देना चाहिए क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे परिवार में ही कुछ लोग थे, मैंने उनको देखा, उन्होंने शिवलिंग खरीद लिए अजीबोगरीब पत्थरों के, अजीबोगरीब चीज़ों के, और उन्होंने अपने घर में किसी भी दिशा में स्थापित कर दिए। तो ऐसे नहीं होता। मैंने देखा एक घर में 3-3 शिवलिंग भी रखे हैं। भगवान जो शिव हैं उनकी हम उपासना करते हैं, तो मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए सभी को। अब अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो जल चढ़ाने का तरीका ये है कि शिवलिंग पर जल आप धीरे धीरे धार बांधकर गिराएं। एकदम से शिवजी पर जल नहीं उलटना है। ये तो ठीक वैसे ही जैसे आप अपने पिताजी को खाना देने जा रहे हैं और आपने खाना उनके मुंह पर फेंक दिया, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि धार बांधकर धीरे धीरे जल गिराएं। जब कभी भी आप कोई ठोस चीज़ शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप फल चढ़ा रहे हैं या ऐसा कुछ भी, तो आप क्या करें, उसको शिवलिंग के ऊपर सिरोवर्तन पर नहीं रखा जाता। भगवान शिव को यानी रुद्र भाग को छुआ कर उसको वापस से नीचे रख दें। उसको सिरोवर्तन पर नहीं रखा जाता है। सिरोवर्तन पर अगर आप रख सकते हैं कुछ, तो वो है बिल्व पत्र यानी बेल के पत्ते। और शिवलिंग पर अगर आप कुछ भी अर्पित कर रहे हैं तो एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे उचित है कुछ भी अर्पित करने के लिए, तो आप इसे याद कर लीजिए। ओम नमः शंभवाय चमयो भवाय च नमः शंकराय चमयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये मंत्र आप बोल सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हो महाकाल की, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।